हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस पहले भी कवर किए हैं। जब भी कोई कंपनी डिक्लेयर करती है, मैं वीडियो बनाता हूं, तो उस कॉर्पोरेट एक्शन को हम बोलेंगे डिविडेंड। अब डिविडेंड का क्या मतलब है, आप सब जानते ही है। कोई भी कंपनी के साथ अगर आप लंबी अवधि के लिए बने हुए हो, आपने देखा होगा कि एक छोटा सा एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है हर क्वार्टरली या फिर मंथली या फिर एनुअली, जैसा भी कंपनी का डिविडेंड साइकिल हो। तो वो क्या है, वो बेसिकली कोई भी कंपनी अगर उसके साथ आप लंबी अवधि के लिए जुड़े हुए हो, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कंपनी के साथ बहुत समय से आप बने हुए हो, एज अ रिवॉर्ड कंपनी आपको एक छोटा सा टोकन अमाउंट वापस देती है, बिकॉज आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हो। ये एक एडवांटेज है अगर आप लंबी अवधि के लिए बने हुए हो। ऑब्वियसली ये एप्लीकेबल उन लोगों के लिए नहीं है जो कि बहुत छोटी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं, या फिर मान के चलते हैं जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, उनके लिए डिविडेंड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनको लंबी अवधि का सोचना नहीं है। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म लाइक 1 ईयर, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, ऑब्वियसली यू शुड बी कंसिडरिंग दैट वेदर द कंपनी इज गिविंग यू डिविडेंड और नॉट। बिकॉज अगर आप वो पैसा बैंक में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में, आप कोई पीपीएफ में, कोई रिकरिंग में, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो देयर इज अ रिटर्न दैट यू आर गेटिंग एनुअली, राइट। लेकिन अगर आप कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब तक आप स्टॉक को बेच नहीं रहे हैं, यू आर नॉट गेटिंग दैट मनी, करेक्ट। आपको वो प्रॉफिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप स्टॉक होल्डिंग में रख रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी एज अ रिवॉर्ड आपको डिविडेंड दे, आपको कहे कि हाँ आपके स्टॉक्स तो बढ़ रहे हैं, सही है, लेकिन क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, आप कंपनी के साथ बने हुए हो, एज अ लॉयल्टी वी आर गिविंग यू सम मनी बैक, सो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। एंड ऐसे इन्वेस्टमेंट जहां पे लोग खाली डिविडेंड के लिए ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, आप मेरे जैसे जो लोग हैं जो कि 30-35 रेंज में है, जो सैलरीड है, जो अभी भी काम कर रहे हैं, जनरली वी ट्रेंड टू पुट मनी इन फॉर शॉर्ट टर्म एंड इंट्राडे, बिकॉज हमारे पास टाइम है, मोटो है, एनर्जी है, हम रिसर्च भी करते हैं, हम न्यूज़ भी देखते हैं, हम सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, ज़्यादा हम एक्टिव है तो हम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग रिटायर्ड है, जो थोड़ा एजेड हो गए हैं, जिनको लगता है कि नहीं मुझे उतना रिसर्च नहीं करना है, मुझे एक्टिवली इतने ट्रेड्स नहीं लेने, उनके लिए ये सबसे ईजी बेट है, क्योंकि उनके पास जो भी रिटायरमेंट कॉर्पस है, जो भी पैसे उनको मिले हैं रिटायरमेंट के बाद, वो सब अपने एक फंड में डाल के एक पर्टिकुलर कुछ अच्छे हाई परफॉर्मिंग कोई बिग मल्टी कैप जो भी कंपनीज हैं, उसमें पैसे लगा के वो छोड़ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं कि उनको डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन ये वीडियो दोस्तों मैंने एक स्पेसिफिक रीजन के लिए बताया। अगर आपने जो मैंने स्टार्टिंग में फ्लायर बनाया है, अगर आप टॉपिक देख रहे हो, वहां पे मैंने मेंशन किया है कि व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग, राइट। क्योंकि डिविडेंड इन्वेस्टिंग तो आप कर रहे हो, आपको डिविडेंड मिल भी रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इसका सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, क्या सारे फैक्टर्स उसके सही है जिसको आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये वीडियो सबके लिए है, कोई भी एज ग्रुप से, कहीं से भी, कोई भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करता हो, सबके लिए है। इनफैक्ट खाली इंडियन मार्केट के लिए भी नहीं है, हालांकि मैं वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग फॉर अ ग्लोबल ऑडियंस, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। सो इस वीडियो में हम 4-5 पॉइंट देखेंगे जो कि पॉजिटिव पॉइंट्स है, साथ ही हम नेगेटिव भी देखेंगे, और थोड़ा सा डिस्कस ये करेंगे कि एक्चुअली डिविडेंड इन्वेस्टिंग जो हम करते हैं, इज इट वर्थ और नॉट। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला, अगर मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं, तो सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग में क्या फायदा है, तो दैट इज वन इज पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम का फायदा क्या है कि आपका शेयर तो इन्वेस्टमेंट, आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने पैसे इन्वेस्ट करके रख दिए, अब क्या है, पैरेलली आपको एक एक्स्ट्रा पैसा भी आ रहा है, तो इट्स अ पैसिव इनकम। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका नॉर्मल डे टू डे आप जैसा जॉब करते हैं वो आपका चल रहा है, पैरेलली यू आर ऑल्सो गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा, सो इट्स एक्चुअली अ पैसिव इनकम, यू आर गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर 9 to 5 जॉब। That is something a very first benefit or advantage of having or investing in डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, ठीक है। जो दूसरी कंपनी है वो है डबल प्रॉफिट। डबल प्रॉफिट मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि कभी भी कोई कंपनी अगर आपको साल दर साल अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का प्राइस तो बढ़ ही रहा है, साथ में क्या है कि क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो कंपनी इन जनरली क्या करती है, अपने फेस वैल्यू के ऊपर परसेंटेज देती है। तो जितना कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया होता जा रहा है, उतना कंपनी का जो डिविडेंड पेइंग है वो भी एक्सेल होता जाता है, क्योंकि दैट इज रिलेटेबल विद द शेयर प्राइस, करेक्ट। तो उस हिसाब से मैं डबल प्रॉफिट इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका शेयर प्राइस तो बढ़ ही रहा है, वहां तो आप प्रॉफिट कर ही रहे हो, साथ में आपका जो डिविडेंड पे आउट है वो भी बढ़ रहा है। तो बोथ वेज यू आर एक्चुअली मेकिंग अ डबल इनकम, तो वो डबल प्रॉफिट हो गया। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, डबल इनकम या फिर डबल प्रॉफिट। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोल सकते हैं डिफेंस अगेंस्ट बैड मार्केट। डिफेंस अगेंस्ट बैड मार्केट मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
क्या होता है कि हमेशा स्टॉक मार्केट स्टेबल नहीं। अभी देखिए जैसा कोविड का सिचुएशन चल रहा है, इट्स नॉट ऑलवेज स्टेबल, ऑलवेज नॉट इन एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ, राइट। सो देयर आर बैड पैचेस, देयर आर गुड पैचेस, लेकिन जो डिविडेंड पेइंग कंपनी है वो क्या करती है, वो हमेशा आपको डिविडेंड देती है, इवन इफ द कंपनी परफॉर्मेंस वीकेंड्स, इवन एट द शेयर प्राइस, बट इफ इट इज अ डिविडेंड पेइंग कंपनी विच पेज डिविडेंड इन एवरी ईयर, देन कंपनी के कैसा भी परफॉर्मेंस हो, यू विल स्टिल गेट डिविडेंड। तो आपका मार्केट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। सो ये डेफिनेटली एक थर्ड एडवांटेज है डिविडेंड इन्वेस्टिंग में, कि भले ही शेयर के प्राइस कम हो रहे हो, फिर भी आपका जो इनकम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मैं चौथी पॉइंट की बात करूं, स्टेडी इनकम। स्टेडी इनकम मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका जो इनफैक्ट शेयर का प्राइस है, जैसा मैंने पहले भी बताया, जब तक आप शेयर को सेल नहीं कर रहे हो आपके पास पैसे नहीं आ रहे। आप जब सेल करोगे तभी जाके वो पूरा पैसा आपके अकाउंट में आएगा एंड यू विल हैव द प्रॉफिट बुक्ड, राइट। लेकिन जब तक आप शेयर सेल नहीं कर रहे हो तब तक आपके पास कोई पैसे नहीं है। लेकिन ये डिविडेंड क्या है, वो एक एक्स्ट्रा पैसा है जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, विच यू कैन फिर से आप उसको यूज कर सकते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, या फिर यू कैन एक्चुअली पुट इट अगेन इन दी स्टॉक मार्केट। तो उसको ही हम बोलेंगे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारा पांचवा पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट इज डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो पैसा आपको एज अ डिविडेंड मिल रहा है आप उसको फिर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो एक तरह से देखा जाए तो जो डिविडेंड का पैसा है वो आपको फ्री में मिल रहा है, एंड उसी को आप फिर से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आपका बन रहा है दैट इज एक्चुअली फ्री। तो समवेयर डाउन द लाइन अगर वो अच्छा परफॉर्म करती है स्टॉक, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया जीरो, क्योंकि आपको जो स्टॉक के पैसे डिविडेंड में मिले हैं वो फ्री में मिले हैं, उसी को आपने इन्वेस्ट किया और उसी से आपने मल्टीपल पैसे कमाए। तो इट्स लाइक अ फ्री इन्वेस्टमेंट बट यू आर गेटिंग गुड रिटर्न्स। तो ये हो गया डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं इसको। और जो दोस्तों सिक्स्थ पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आप जनरली क्या है, स्टॉक आप होल्ड करके लंबी अवधि के लिए रख रहे हो, जैसा मैंने पहले भी बताया। सो आपने तो होल्ड करके रख लिया, लेकिन जब तक आप सेल नहीं कर रहे हो आपको तो मिल नहीं रहा है पैसे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आपको मिल रहा है, जैसा कि फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग वगैरह में आपको पैसे मिलते हैं, यहाँ पे एक बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको यहाँ पे एक पैसे रिटर्न मिल रहा है। ये तो दोस्तों 5-6 पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो कि वैलिड है। लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि कोई भी चीज़ मैं अगर बात बताऊं उसका हर एक चीज़ पॉजिटिव हो, तो हमको उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखना चाहिए। तो अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं कि खाली डिविडेंड ऑनली स्टॉक में इन्वेस्ट करने का क्या है, डिविडेंड इन्वेस्टिंग सही है कि नहीं, उसका नेगेटिव पॉइंट का सबसे पहला पॉइंट ये है लो ग्रोथ कंपनीज। लो ग्रोथ कंपनीज का अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊं तो लो ग्रोथ कंपनीज का फंडा ये होता है, कोई भी कंपनी अगर लो परफॉर्मिंग कंपनी है, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर जाए और अच्छे पैसे कमा ले, दैट कंपनी जनरली री इन्वेस्ट इट इनटू इटसेल्फ। वो अपने पैसा जो भी उन्होंने कमाया वो अपने ही उस पर फिर से इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो और अच्छा ग्रो कर सके। लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उनके पास जब वो एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, उनको जरूरत नहीं पैसों की पड़ती है, तो वो उसको एज अ डिविडेंड बांट देते हैं। तो जनरली जो हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं, हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स एक्चुअली डू नॉट पे यू गुड डिविडेंड, क्योंकि उनको अपने पैसे वापस इन्वेस्ट करके कंपनी को बड़ा करना होता है, विच इज एनीवे गुड। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक डिसएडवांटेज है। तो अगर आप लो ग्रोथ कंपनी में लगा रहे हैं पैसे, ऑब्वियसली उसमें वहां से आपको डिविडेंड मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको लगाने होंगे जो बड़े कंपनी है उसमें। अब बड़े कंपनी में आप लगा रहे हो तो उनका जो ग्रोथ है वो उस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रो नहीं होता है, तो वहां पे एक आपका डिसएडवांटेज है। सेकंड पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, हाई डिविडेंड पे आउट रिस्क। इसका मतलब क्या है कि बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसे जैसे ही आ गए, कंपनी अपना टैक्स सेव करने के लिए कंपनी डिविडेंड आपको वापस बांट देती है। क्योंकि कंपनी क्या करती है कि अगर आपको कंपनी डिविडेंड दे रही है, कंपनी उसको अपने डेबिट पार्ट में दिखाती है, क्योंकि वो पैसे कंपनी के अकाउंट से निकल के आपके पास जा रहे हैं। तो दैट इज अ नेगेटिव डेट फॉर द कंपनी, नेगेटिव डेबिट फ्रॉम द कंपनी। तो उससे क्या होता है कि कंपनी के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसे होते हैं कंपनी वापस दे देती है। तो दिस इज समटाइम्स रिस्की कि कभी कंपनी को अगर पैसे की जरूरत पड़े तो दे डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट। सो ये कभी कभी ज्यादा डिविडेंड देने का ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट है डिविडेंड टैक्सेशन। दोस्तों आपको जो डिविडेंड में पैसे मिल रहे हैं 2020 के मई तक ये था कि 31 मार्च 2020 पिछला फाइनेंशियल ईयर तक ये था कि डिविडेंड में आपको पैसे टैक्स में नहीं भरने पड़ेंगे। लेकिन अभी इस फाइनेंशियल ईयर से ये लागू हो गया है, तो अभी अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो यू एक्चुअली हैव टू पे टैक्सेस ऑन डिविडेंड। तो ये डेफिनेटली आपका एक डिसएडवांटेज है। एंड दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है जिसको हम बोल सकते हैं डिविडेंड कट। डिविडेंड कट यहाँ पे क्या मतलब है कि कोई कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है, कोई बॉन्ड पेपर
पेपर पे आपको साइन करके नहीं दे रही कि हम आपको हर साल डिविडेंड देंगे। तो वो कंपनी के मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन है, दे कैन एक्चुअली चेंज दिस डिसीजन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर उनको लगता है कि इस साल हम डिविडेंड नहीं देंगे या फिर आगे से आने वाले 5 साल हम डिविडेंड नहीं देंगे, दे कैन एक्चुअली चेंज देयर डिसीजन। सो ये एक रिस्क रहता है कि वो कभी भी चाहे तो अपना ये बंद कर सकते हैं। सो दोस्तों अभी आप ये पूछोगे तो ये तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बताया, तो हमें क्या इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए डिविडेंड? तो ऑब्वियसली नहीं। आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक जब तक आप बेच नहीं रहे हो एटलीस्ट कुछ पैसे आपको मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि कभी अगर आप देखो कि जो डिविडेंड पे कंपनी करती थी साल दर साल वो कम होने लग गया है, कंपनी इज पेइंग लेस डिविडेंड टू यू, या फिर कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे कर रही है, कंपनी अपना सरप्लस जो भी कैश है उसको खाली कर रही है, तो ये थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसे टाइप की अगर सिचुएशन आपको मिले तो आप क्या करो, तुरंत एग्जिट करके पोजीशन से निकल जाओ, दूसरे कोई डिविडेंड इन्वेस्टमेंट करने वाले स्टॉक में आप पैसे लगा सकते हो। एंड सो दोस्तों ये ओवरऑल जो 10 मिनट का मैंने वीडियो 10-11 मिनट का वीडियो बनाया, अगर मैं कंक्लूजन आपको बताऊं तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ऑब्वियसली आपको डिविडेंड के लिए पैसे लगाने चाहिए, डिविडेंड स्टॉक में ही पैसे लगाने चाहिए ताकि आपको एक्स्ट्रा भी कुछ मिले। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो, अगर आप यंग हो, आपके पास टाइम है, आपके पास थोड़ा सा एनर्जी है रिसर्च करने की, देन डिविडेंड इन्वेस्टिंग इज नॉट फॉर यू। बहुत काउंटर्स है जिसमें वॉलेटिलिटी है, अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है, आप अपने पैसे वहाँ लगाओ, अपना थोड़ा सा रिसर्च करो, ऐसे काउंटर में बहुत ज़्यादा आप पैसे बना सकते हो, क्योंकि यही टाइम है जब आप पैसे कमा सकते हो। एक बार आप रिटायर हो जाओगे तो उतना रिस्क टेकिंग कैपेटाइट आपका होगा नहीं, उतना आप रिस्क ले नहीं पाओगे। दैट टाइम इट्स एक्चुअली करेक्ट फॉर यू टू इन्वेस्ट इन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स एंड डू डिविडेंड इन्वेस्टिंग। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज कंपनीज डिविडेंड दे रही है, आपको डिविडेंड का सोच के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बट आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सोच के कि आपको अच्छा खासा रिटर्न वापस मिले। उम्मीद करता हूं दोस्तों कंटेंट पसंद आया होगा। ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो था ताकि लोग थोड़ा सा इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। अगर कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से सपोर्ट थी। अगर आप चाहते हो मेरे पर्सनल ट्रेड्स को फॉलो करने के लिए, क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कौन से शेयर्स में बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर देके रखा हुआ है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आगे की इंस्ट्रक्शन मैं आपको फॉलो कर दूंगा कि आप किस तरह से मेरे प्राइवेट चैनल के साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, मैं ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा एंड ऐसे ही आप चैनल को भी सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच।